हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। ये जो नई रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट आई है आप लोगों की SCL सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मिटी के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या सर ये गवर्नमेंट जॉब है? तो बिल्कुल प्योरली 100% ये गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। तो क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पोस्ट क्या है आप लोगों की? असिस्टेंट की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ। और क्या सर ये रेगुलर है या फिर आप लोग के टर्म बेसिस है, फिक्स टाइम के लिए? तो ये आप बिल्कुल रेगुलर बेसिस है, यानी परमानेंट जॉब है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा, ऑफलाइन पेपर नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। अब देख लेते हैं डेट कि कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जनवरी से आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। आज आप लोगों की 26 जनवरी यानी कल से आप लोग ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सर लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट रहेगी आप लोगों की 26 फरवरी, 26 फरवरी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी है। टेंटेटिव मंथ ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, तो ये कब है? मार्च 2025 में एक्सपेक्टेड है आपका एग्ज़ाम भी करवा लिया जाएगा। वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 4 में आती है। 25,500 आपका इनिशियल बेसिक होगा, वो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। टोटल वैकेंसी कितनी है? 25 वैकेंसी है। UR की 11, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 2, OBC की आप लोग की 6 वैकेंसी, SC ST की 6 वैकेंसी और PWBD की 1 और एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी। तो टोटल 25 वैकेंसी है। उसके बाद अब देखेंगे सर इसका फॉर्म कौन भर पाएगा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन भर पाएगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है? तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। जो इसकी जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सिंपल ग्रेजुएशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप लोगों के पास BA हो, MA हो, या आप लोगों के पास BSc हो, MSc हो, BCom हो, या फिर आप लोगों के पास MCom हो, या BCA हो, या MCA हो, BTech हो, या फिर MTech हो। तो कुछ भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन में कर रखा हो, सिंपली आप लोग पास आउट है तो आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि सर मेरे इतने प्रतिशत अंक है ग्रेजुएशन में, तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग पास आउट होने चाहिए। तो ये थी आप लोगों की एलिजिबिलिटी। प्रोफेंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो आप लोग को बस कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो आज हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है, तो इतने आप लोग सक्षम हैं कि जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की आप लोगों को होगी, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है? तो कोई भी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज मांगी गई है। थर्ड है डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी समस्या नहीं है। एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस, तो ये डिज़ायरेबल है। किसी ने कर रखा है तो उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी एलिजिबिलिटी। उसके बाद देखेंगे नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस आप लोगों की 800 प्लस GST 1800%। तो टोटल कितनी फ़ीस रहेगी? 944 आपकी फ़ीस रहेगी। कितनी फ़ीस है? 944। UR की, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की और OBC की। और जो हमारी बहनें हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, और SC वाले हैं और ST वाले और एक्स सर्विस मैन हैं, इनकी जो फ़ीस है 472 है। और UR OBC की फ़ीस कितनी? 944। तो ये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है जो आप लोगों की ऑनलाइन सबमिट होती है। उसके बाद कैंडिडेट फॉर आफ्टर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन के एप्लीकेशन फ़ीस इमीडिएटली, और लास्ट डेट पेमेंट की कितनी? 28 फरवरी है। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, पे कर दी तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। वाइल मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट गेटवे। तो ये आप लोगों के पेमेंट के रिगार्डिंग है। पे अलाउंस देख लेते हैं कि आपको कितना पैसा दिया जाएगा अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है। तो बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों की लेवल 4 की जॉब है। तो लेवल 4 में जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 25,500 बेसिक है। कितना है? 25,500 बेसिक। क्योंकि अब 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा तो ये बेसिक आप लोगों का इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रखा जाता है तो बेसिक कितना हो जाएगा आप लोगों का? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 50,000, 51,000 बेसिक हो जाएगा। और फिर आप लोगों का DA यहाँ से 0 हो जाएगा। फिर HRA दिया जाएगा, और HRA आप लोग मान करके चलिए 20% भी दे दिया तो 51,000 का 20% तो 5 दूनी लगभग 10,000।
और एक दो अलाउंस और मिलेंगे। तो 8वें वेतन आयोग के बाद 8 पे कमीशन के बाद इन हैंड आप लोगों की 60 के अप्रोक्स आ जाएगी। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है, हल्के में मत लेना कि सर यहाँ 25,500। ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, 8वें वेतन आयोग के आसपास ये 50 से 60 इन हैंड आपको मिलेगी। तो पैसा बहुत बढ़िया है, तो पैसे की टेंशन नहीं है इसमें सैलरी की। एज लिमिट क्या रखी गई है, तो मैक्सिमम 25 साल आप लोगों की एज लिमिट होगी। और एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का, वो तो एज पर द नॉर्म्स दिया गया है, और OBC को 3 साल का। तो ये है एज रिलैक्सेशन। उसके बाद कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग द एज। तो सर एज जो 25 है वो किस डेट तक होनी चाहिए, इसकी 28 फरवरी लास्ट डेट है। तो 28 फरवरी 2025 तक आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। कब तक, 28 फरवरी 2025 तक। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की कहाँ से कैलकुलेट की जाएगी, वो की जाएगी आप लोगों की जो 10th का सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट है, वहाँ से आपको देखा जाएगा। तो ये थी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके मतलब की नहीं है, इन्हें बस अब देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। 27 जनवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये तो प्रोसेस है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगी। तो द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एज मिनिमम रिक्वायर्ड एंड पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक कैंडिडेट एलिजिबल फॉर रिटन टेस्ट। आप लोग का एक रिटन टेस्ट होगा। टेंटेटिवली द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द मार्च 2025 वेन्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला। तो जो आपका जो पेपर होगा रिटन वाला ऑफलाइन, वो मार्च 2025 में एक्सपेक्टेड है। और कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़, मोहाली। 2 ही सेंटर है, या तो नई दिल्ली में होगा या फिर चंडीगढ़ में होगा। मोहाली में भी हो सकता है, पंचकुला में भी हो सकता है। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। उसके बाद SCL राइट टू कैंसिल चेंज द रिटन टेस्ट, वो कैंसिल कर सकते हैं, उनके पास रिजर्व है उन द other test center depending on the number of candidates based on the performance in the written test. Those who secure minimum qualifying marks in the OMR based test will be considered for selection. The final selection of the candidate for appointment to be above mentioned post will be based on the online prescribed eligibility. तो अभी हम लोग देखेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट, मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो अब आप लोग देखिए कि सर आता क्या क्या है, पेपर में आता क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यह है आपका पैटर्न। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप लोगों के 2 सब्जेक्ट होंगे, मैथ का और कंप्यूटर का। पार्ट बी में रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, और करंट अफेयर अलग से दिया गया है 20 नंबर का। तो 40 नंबर का पार्ट ए, 60 नंबर का पार्ट बी। कुल मिलाकर के टोटल जो क्वेश्चन बने आप लोगों के 100 बने। और टाइमिंग कितनी बनी, 2 घंटे की, 2 आवर। तो 2 आवर में आप लोगों को 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट, द OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्ट सो MCQ विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट ए पार्ट ए बी कवरिंग 5 सेक्शन। 5 सेक्शन हो गए, एक सेक्शन 20 मार्क्स का हो गया। तो ये है आप लोगों का एग्ज़ाम। उसके बाद आंसर की भी आएगी आप लोगों के 3 दिन के अंदर। जैसे ही पेपर हो जाएगा 3 दिन के अंदर आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। और 5 दिन के अंदर आप लोग उसमें चैलेंज कर पाओगे। चैलेंज करने की फ़ीस रखी गई है 100 रुपीज़ अगर कोई गलत हो जाता है। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन मार्क्स। पॉइंट नंबर 13.5, क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% इन ईच पार्ट। क्योंकि 2 पार्ट है, एक पार्ट 40 का है, दूसरा पार्ट 60 का है। तो 40 चौक 16 और 6 चौक 24। तो यहाँ पर आप लोग को एंड 50% ओवरऑल। और ओवरऑल कितने का, 100, इसका 50% 50 फॉर यू आर कैंडिडेट। तो आप लोगों को इतने तो मिनिमम क्वालिफाइंग करने ही करने पड़ेंगे। पार्ट ए में 16, पार्ट बी में 24। तो मिनिमम इन्हें दोनों जोड़ ले तो 40 हो गया, लेकिन ओवरऑल भी आपको 50 लाने हैं। तो इतने मिनिमम रहेंगे। अगर आप लोग 16 भी लाते हैं तो भी आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर पार्ट बी में 24 आते तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला करके 50 तो होने ही होने चाहिए फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन। 5% रिलैक्सेशन इन मार्क्स ऑब्टेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली विल बी गिवन टू द OBC। तो इनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और 10% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST को। द मार्क्स फॉर करेक्टिंग आंसर विल बी 1 एंड नेगेटिव, हाँ इसमें आप लोग की नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप लोग क्वेश्चन को रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं। द ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी। और उसके बाद ये टाइम देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस क्या है सर। तो इंडिकेटिव सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है।
तो इसमें जो आप लोगों के टॉपिक्स रहेंगे, एलिमेंट्री सर्च, ग्राफ्स, लाइनर इक्वेशन, ट्राइंगल, वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरिटी। तो ये एडवांस मैथ है और एडवांस मैथ पूरा पूछा गया है। और उसके बाद आप लोगों का जो अर्थमेटिक है दोनों पूछे गए हैं। तो पूरा एसएससी का सिलेबस है अर्थमेटिक प्लस एडवांस, पूरा मैथ कवर करना है आपको। तो ये मैथ का सिलेबस है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, यूज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये आपका कंप्यूटर का है। ये रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में भी प्योर आप लोगों का एसएससी वाला सिलेबस मान करके चलिए, पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस है। ये रीजनिंग के टॉपिक है। इंग्लिश में करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, ये भी एसएससी का। और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, तो ये पूरा का पूरा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, तो पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने एसएससी वाला रखा है। तो जो भी एसएससी वाले कैंडिडेट है इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। और एडमिट कार्ड आप लोग का 7 दिन पहले डाउनलोड होगा। 7 दिन पहले अवेल भी, तो सिटी, तो 7 दिन पहले आपकी सिटी दिखाई जाएगी कहाँ पर होगा। 2 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो ये चीज़ें थी। बाकी डीवी होता है, उसके बाद आप लोग की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो इसमें सिलेक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो ये है आप लोगों का, बस मेरिट के बेस पर आपको सिलेक्शन होगा कि 100 में से आप लोग कितना स्कोर करते हो। तो ये आप लोगों की रिक्रूटमेंट थी। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, सिलेक्शन हो, एलिजिबिलिटी हो, सिलेबस हो, एग्ज़ाम पैटर्न, कुछ भी चीज़, एनीथिंग एल्स अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।